कादिर ने धीरे से मुस्कान के चेहरे को छुआ। उनकी उंगलियां उसके गालों पर फिरने लगीं। तुम बहुत खूबसूरत हो मुस्कान, उन्होंने फुसफुसाया। मुस्कान का दिल धड़क रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कादिर ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों को अपने होठों से ढंक लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। दिल्ली के सीलमपुर की एक गली में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार रहता था। कादिर जो घर के मुखिया थे, अपने बेटे अब्दुल और नई बहू मुस्कान के साथ रहते थे। मुस्कान की शादी को अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था, लेकिन कादिर का ध्यान बार बार अपनी बहू की तरफ खिंचता जा रहा था। अब्दुल एक दिन काम से बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ कादिर और मुस्कान थे। मुस्कान रसोई में खाना बना रही थी। उसके हाथों में चूड़ियां खनक रही थीं। कादिर धीरे से पीछे आकर खड़े हो गए। बहू, खाना बना दिया? उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। मुस्कान ने पलटकर देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। हाँ चाचा, बस तैयार हो रहा है, वो शर्म से सिर झुकाते हुए बोली। कादिर ने जानबूझकर उसके पास आकर खड़े हो गए। उनकी नजरें मुस्कान के नाजुक हाथों पर टिकी हुई थीं। तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, उन्होंने धीरे से कहा। रात को जब सब सो गए, कादिर का दिल बेचैन हो रहा था। वो धीरे से मुस्कान के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर मुस्कान अभी भी जाग रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी चांदनी में नहा रही थी। कादिर ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। चाचा, आप यहां? मुस्कान की आवाज में डर साफ झलक रहा था। कादिर ने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ बेटी, मैं तुमसे बात करने आया हूं, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। मुस्कान पीछे हटने लगी, लेकिन कादिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो आग थी वो कुछ और ही कह रही थी। कादिर ने धीरे से मुस्कान के चेहरे को छुआ। उनकी उंगलियां उसके गालों पर फिरने लगीं। तुम बहुत खूबसूरत हो मुस्कान, उन्होंने फुसफुसाया। मुस्कान का दिल धड़क रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कादिर ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों को अपने होठों से ढंक लिया। मुस्कान ने पहले तो विरोध किया, लेकिन कादिर के जबरदस्त चुंबन ने उसकी सारी ताकत छीन ली। वो उनकी बाहों में बेबस होकर ढल गई। कादिर ने धीरे से उसकी चूड़ीदार की गांठ खोली। कपड़े धीरे धीरे फर्श पर गिरने लगे। चांदनी में मुस्कान का नग्न बदन चमक रहा था। कितनी सुंदर हो तुम, कादिर ने कहा जब उनकी नजरें उसके उरोजों पर टिक गईं। कादिर ने मुस्कान को बिस्तर पर लिटाया और धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व को निहारने लगे। उनके हाथ उसके नाजुक शरीर पर फिरने लगे। हर छुआई मुस्कान के लिए एक नया एहसास लेकर आती। जब कादिर ने उसके साथ एक होकर पूरी तरह से उसे अपना बना लिया, मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू डर के नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि के थे। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। जब भी अब्दुल घर पर नहीं होता, कादिर मुस्कान के कमरे में चला जाता। मुस्कान अब उसके इंतजार में रहने लगी थी। एक दिन कादिर ने उससे कहा, मुस्कान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो मेरे साथ, हम दूर कहीं चले जाएं। मुस्कान ने हाँ कह दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, कादिर और मुस्कान चुपके से घर से निकल गए। वे एक छोटे से शहर में जाकर बस गए, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। शुरुआत में मुस्कान को अपने फैसले पर ग्लानि होती थी, लेकिन कादिर का प्यार उसे सारे दुख भुला देता। एक शाम जब वे दोनों छत पर बैठे थे, कादिर ने मुस्कान का हाथ थाम लिया। तुम्हें पाकर मैं जिंदा हुआ हूं, उन्होंने कहा। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। मैं भी आपके बिना जी नहीं सकती, उसने कहा और उनके होठों पर एक कोमल चुंबन रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। मुस्कान ने अपने अंदर के संघर्षों से मुक्ति पा ली थी। अब वो पूरी तरह से कादिर की हो चुकी थी और कादिर उसका। उनका ये निषिद्ध प्रेम
अब एक सुखद जीवन में बदल चुका था, जहां वे दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुश थे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।